हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो हम भी यहाँ पे सब ठीक ठाक हैं। तो बस मॉर्निंग का स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे कोई 10 बज रहे हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो गया था। तो मेहुल स्कूल चला गया और उसके पापा ऑफिस चले गए। तो शिवरात्रि की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है हमारे यहाँ पे। कश्मीरी जो पंडित है ना, जो लोग, वो काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं इस शिवरात्रि के फेस्टिवल को। तो आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सब जगह सारी क्लीनिंग हो गई थी, कमरों की, घर की, पूरी घर की क्लीनिंग कर दी थी। तो यहाँ ना आज मैं बना रही हूँ पम्पकिन की सब्ज़ी। तो पम्पकिन की सब्ज़ी जो है ना, ये इसको मैंने स्क्वायर शेप में बड़ा बड़ा काट लिया है। इसको थोड़ा सा मैंने चाकू से बीच में ना थोड़ा थोड़ा वो मार के थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ना छेद से कर दिया है, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे, जो ये पम्पकिन है, ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पे साथ के साथ ना मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर लूँगी। तो बस यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो गए थे और ना अभी बीच में चावल वाला भी आ गया था और वो चावल वगैरह दे के चला गया। लेकिन जो मेरा जो चावल का ड्रम है, उसमें अभी चावल रखे हुए थे, तो मुझे उसको वॉश करना था। लेकिन मैंने सोचा अभी वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर ही उसको वॉश करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाता है फिर निकालना, डालना, फिर उसको धोना। तो मैंने कहा चलो ये ख़त्म हो जाए, फिर मैं उसको वॉश कर लूँगी और रख दूँगी उसको धो के, और उसमें फिर मैं वो चावल जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं ना मतलब अब बर्तन वॉश कर रही थी। तो बस अब मैं यही सोच रही थी कि मुझे थोड़ा बहुत जो ग्रोसरी का सामान है मैं उसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, तो सो दैट कि मेरा ना बाकी का काम भी है वो निपट जाए। तो दालें वगैरह ना ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कल मैं जाके मैंने नीचे जो हमारे किराने की एक शॉप है सामने, बहुत बड़ी सी, तो वहाँ मैं चली गई थी। वहाँ पे ना मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल ही जाता है, क्योंकि वो भैया ना और दाल वगैरह भी बहुत अच्छी देते हैं। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा बहुत मुझे ना घर का सामान मैं कल लेके आई थी। तो बस उसको ना मैं थोड़ा सेट कर दूँगी, अपने घर के सामान को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। थोड़ा बहुत घर की जो भी दालें वगैरह थी ना वो ख़त्म हो गई थी। जैसे हल्दी थी मेरी, वो ख़त्म हो गई थी, चीनी भी ख़त्म हो गई थी। ख़त्म नहीं हुई थी मतलब थोड़ा बहुत थी तो, लेकिन अब मुझे उसको लाना था। और बस अब सामान वगैरह तो वैसे मुझे सारा ही लेना था। तो नीचे किराने की शॉप है, वहाँ से मैं लेके आई हूँ सामान वगैरह अपना कल। और चावल वगैरह मैं उनको फ़ोन करके बोल देती हूँ, तो वो ले आते हैं भैया। तो उनको पैसे यहीं पे दे देती हूँ। इसी के साथ पम्पकिन की सब्ज़ी भी हो रही थी फ्राई आहिस्ते आहिस्ते, और मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तो अब बस यहाँ झाड़ू वगैरह भी लगा दिया था मैंने। तो झाड़ू वगैरह लगा दिया था, साथ के साथ अंदर बाहर दोनों तरफ से। तो आज मैं पोछा नहीं लगा रही थी। पोछा मैं 2-3 दिनों से कंटिन्यू लगा रही हूँ, तो आज मेरा साफ़ ही था तो मैंने पोछा नहीं लगाया। तो बस यहाँ जो ये कपड़े हैं इनको भी अरेंज करके रख दूँगी। बाहर सुबह सुबह ना ठंड होती है, तो मेरे को ऊपर से हाफ बाजू वाली स्वेटर चाहिए होती है। तो और पूजा करनी थी तो मैं शॉल भी ले आई थी, तो वो मैंने बाहर सोफे पे ही रख दी। और अब यहाँ साफ़ सफाई कर रही हूँ किचन की भी। तो बस यहाँ पे ये सब काम निपटाऊँगी। उसके बाद थोड़ा वो जो एक ग्रोसरी का सामान है उसे भी अरेंज कर दूँगी। होता क्या है कि मतलब जो आपको घर का सामान होता है ना, उसे मैं पहले ही पेन से नोट कर लेती हूँ डायरी में। और जो मुझे ज़रूरत का सामान, ज़रूरी सामान लगता है, मैं आजकल उसे ही लेके आती हूँ और ज़्यादा फालतू सामान में नहीं लेके आती। फालतू सामान यही मतलब कि हम ना अननेसेसरी बहुत सारे केचप, बहुत सारे ये सब ले आते हैं, तो ना वो बहुत देर तक पड़े रहते हैं। तो फिर वो मतलब टाइम हो जाता है, उनका उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को ना हमें कम मात्रा में ही लेना चाहिए। तो वो मतलब जो हमारा यूज़ में हो रहा है रेगुलरली, उसको ही लेना चाहिए। जो कम यूज़ हो रहा है, जो बिल्कुल मतलब महीने में 1-2 बार ही यूज़ हो रहा है, तो उसे हमें कम ही लेना चाहिए। छोटी छोटी बॉटल्स ले लेनी चाहिए उसकी। तो यहाँ सिंक के नीचे की ना भी सफाई कर रही थी मैं। थोड़ा सा पाइप वगैरह को भी क्लीन कर रही थी। जो नीचे नाली होती है ना उसकी, सिंक के नीचे वाली, उसमें थोड़ा फिनाइल वगैरह, और अब मैंने सिंक के नीचे भी पोछा लगा दिया अच्छे से लाइजॉल से। तो उसमें थोड़े फिनाइल डाल दूंगी नाली में। तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह जो होता है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इनमें से ही आधे से ज़्यादा बैक्टीरिया आते हैं और बीमारियाँ इनमें से ही आती हैं। तो जैसे गर्म पानी ले लिया था,
मैंने और थोड़ा-सा इसमें डाल दिया था। तो हस्बैंड भी यहाँ ऑफ़िस से आ गए थे। कोई 1 बज रहा है, 1 बजने लगा था। सब्ज़ी भी मेरी बन ही गई थी, तो बस अब चावल वग़ैरह भी मैंने बनाने के लिए रख दिए थे और मैं यहाँ पे कर रही थी इसकी सफाई। तो बस ये देखिए कितना मतलब कचरा नहीं निकला है, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि वो मतलब वो चिकनाई सी निकली है। वो मैंने अब बाहर ही पॉलीथीन में निकाल ली बाहर देने के लिए कूड़े वाले को। तो उसको मैंने अंदर डस्टबिन में भी नहीं डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिकनाई इतनी सारी और थी। तो बस मैंने उसको ना अब साफ़ कर दिया, नाली बिल्कुल साफ़ हो गई थी। वो सामने जो बिल्कुल वहाँ कटोरी सी उसके ऊपर होती है, उसको भी मैंने वॉश कर लिया बाथरूम में ही लेके। तो बस अब यहाँ पे ना कारपेट वगैरह को भी मैंने कल वॉश कर लिया था, तो ये सूख गया था, इसको भी मैंने किचन में डाल दिया। तो अब ये थोड़ा बहुत जो चावल वगैरह आया था इसको मैं अंदर रूम में साइड में करके रख दूँगी, तो ताकि स्पेस मेरी यहाँ की खुल जाए। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा बहुत ग्रोसरी का जो सामान है ना उनको डिब्बों में डाल दूँगी। दालें, चीनी, ये सब ना मैं कंटेनर्स में डाल दूँगी। तो ये कंटेनर जो है ना इनको मैं कहीं से खरीद के नहीं लाई हूँ, ये मुझे ना घी के साथ मिले हैं। जो गोवर्धन का घी आता है ना उसके साथ मिले। तो बहुत पहले ना स्कीम चली थी, तो बहुत सारे डब्बे मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने इनको दालों के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसमें ये स्पून भी डाल दूँगी। तो ये स्पून ना मैं 20 रुपीज़ के 12 लेके आई थी, अमेज़ोन से मंगवाए थे मैंने, क्योंकि ना मुझे जैसे दाल वगैरह निकालनी होती तो इससे ना मेजरमेंट का भी पता चल जाता है। मतलब आपको ना एक ध्यान रहता है कि इतने कप आप इतने स्पून, आप ये थोड़े बड़े स्पून हैं डालेंगे तो आपका अच्छा मतलब कितनी दाल आपको बनानी है। तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत इस बास्केट को मैंने क्लीन कर लिया था। तो बस इसमें ना मैं ये चाय पत्ती जो भी हमारी देसी वाली है, थोड़े मसाले जो भी हमारे जम्मू से मैं लेके आई थी वो भी मैंने लगा दिए। और हल्दी वगैरह जो भी मुझे चाहिए था कल सामान पूजा के लिए, खड़े मसाले वगैरह, सौंठ का पाउडर, दालचीनी और दालें वगैरह, ये सब मैं लेके आई थी। और जो मतलब जैसे नमकीन वगैरह होता है ना वो मैं नीचे बेकरी है तो वहाँ से ले लेती हूँ, फ्रेश की फ्रेश लेती हूँ और कम मात्रा में लेती हूँ, ताकि ना तो होता क्या है ना, मतलब जैसे हम नमकीन वगैरह ले आते हैं तो उसका ना टेस्ट रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना नींबू पानी पी रही हूँ तो उससे मेरे को थोड़ी एनर्जी आती है, क्योंकि मुझे ना लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो ये देखिए डस्टबिन बैग्स वगैरह जो भी टिश्यू पेपर वगैरह होते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूंगी, क्योंकि ना कुछ दिनों से मैं सामान ला ला के इसमें रख रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए दालें वगैरह भी है ना, उनको भी डाल दूंगी, स्टोर कर लूँगी अच्छे से, तो ताकि यूज़ करने में इजी हो जाए। और निकाला और धो के डाल दिया दाल। तो बस यहाँ पे सारे कंटेनरों के अंदर डालती रहूँगी। तो ये वॉश करके रखे हुए थे मैंने कंटेनर सारे, तो बस यहाँ पे ना थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर दिया इनको। तो वैसे ये जो बास्केट्स है ना ये बहुत अच्छी है ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए। तो यहाँ दालें वगैरह सब स्टोर कर लूँगी। तो बस देखिए ये कुछ दालें हैं ना जो मैं ज़्यादा मतलब जो रह गई हैं एक्स्ट्रा हैं, तो उनको फ्रिज में रख दूँगी ताकि उनमें कीड़ा वगैरह ना लगे। तो बस यहाँ पे ना मैंने अपना मतलब एग्ज़ॉस्ट जो है वो साफ़ कर लिया था, उसको मैंने लगा दिया था। तो बस यहाँ पे लगा के इसको लगा दूँगी वॉश करके। और पीछे से इसके जो फ्लिप थे ना वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे और उनको स्पॉन्ज से साफ़ कर दिया था मैंने उठा के। तो बड़ा आराम से उसको साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ ना मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लगा के रख देती हूँ उसमें, तो वो उससे ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे जो मुझे लगाने थे, सूटकेस में रखने थे। तो बस मेहुल के जैकेट, मेहुल के पापा के दो तीन जैकेट थे, वो भी मैंने उसमें डाल दिए। तो बस तो गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। थैंक यू।